ब्रह्मास्त्र सृष्टि का परम अस्त्र। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने अनुभव किया कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए एक अजेय शक्ति की आवश्यकता है। सत्यलोक के शांत वातावरण में बैठकर उन्होंने एक ऐसे अस्त्र की रचना का संकल्प लिया जो पंच महाभूतों की ऊर्जा से निर्मित हो। उनके मन में धर्म की रक्षा का विचार सर्वोपरि था। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पृथ्वी तत्व का आह्वान किया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और देखते ही देखते चारों दिशाओं से स्वर्ण के समान चमकती हुई मिट्टी के कण उनके हाथों की ओर खिंचे चले आए। पृथ्वी तत्व ने उस भावी अस्त्र को स्थिरता और अटूट धैर्य प्रदान किया। यह अस्त्र का सुदृढ़ आधार बनने वाला था। इसके पश्चात उन्होंने जल तत्व का स्मरण किया। अचानक आकाश से शीतल और निर्मल जल की धाराएं बहने लगीं। ब्रह्मा जी ने उस जल की असीमित शक्ति और शीतलता को पृथ्वी तत्व के साथ मिला दिया। जल ने अस्त्र को वह प्रवाह दिया जिससे उसे कोई भी बाधा रोक न सके। अब अग्नि तत्व की बारी थी। ब्रह्मा जी के शिष्य विमर्श ने दूर से देखा कि कैसे गुरुदेव ने सूर्य की प्रचंड ऊष्मा और अग्नि की शुद्धता को उस ऊर्जा पुंज में समाहित कर दिया। अग्नि के प्रवेश करते ही वो पुंज लाल और नारंगी रंग की ज्वालाओं से धधकने लगा, जो बुराई को भस्म करने की शक्ति रखता था। ब्रह्मा जी ने वायुदेव का आह्वान किया। सत्यलोक में अचानक तीव्र हवाएं चलने लगीं। उन्होंने वायु की अदृश्य गति और उसके अमोघ वेग को उस दहकते हुए पुंज में बांध दिया। अब ये अस्त्र मन की गति से चलने और किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो गया था। अंत में आकाश तत्व की अनंतता को इसमें जोड़ा गया। ब्रह्मा जी और विमर्श ने देखा कि कैसे शून्य से निकलकर एक नीली दिव्य आभा ने उस निर्माणाधीन अस्त्र को चारों ओर से घेर लिया। आकाश तत्व ने इसे वह विस्तार दिया जिससे इसकी पहुंच ब्रह्मांड के हर कोने तक हो सके। पंच महाभूतों के मिलन के बाद अब उसे जागृत करने का समय था। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से वेदों की ऋचाओं और परम मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। मंत्रों की गूंज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। प्रत्येक मंत्र उस ऊर्जा को एक दिव्य रूप में ढाल रहा था। मंत्रों की पूर्णाहुति होते ही एक प्रचंड प्रकाश फैला जिसने सत्यलोक को चकाचौंध कर दिया। जब प्रकाश धीमा हुआ तो ब्रह्मा जी के हाथों में एक अत्यंत तेजस्वी और भव्य धनुष बाण के रूप में ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ। ये केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का केंद्र था। युवा शिष्य विमर्श इस अस्त्र की भयावह शक्ति को देखकर विस्मित और थोड़ा भयभीत भी था। उसने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे पितामह, क्या यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि पूरी सृष्टि को समाप्त कर सके? उसकी आंखों में अस्त्र के प्रति गहरा सम्मान और जिज्ञासा थी। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र विमर्श, यह अस्त्र सृजन और विनाश दोनों की क्षमता रखता है। इसका उपयोग केवल तब होगा जब अधर्म की सीमाएं टूट जाएं। यह संतुलन का रक्षक है। उन्होंने उस महान अस्त्र को सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि समय आने पर वो धर्म की रक्षा कर सके।